नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। श्री अग्रसेन महिला मंडल भिवानी द्वारा स्थानीय श्रीमती अनारा देवी अग्रवाल विद्यालय में तीज उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मीनू अग्रवाल, अनु जैन व भावना गोयल ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं अतिथिगण को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियों के अलावा झूला, आकर्षक स्टॉल्स, रोचक गेम्स, फूड कॉर्नर, मेहंदी, सेल्फी पॉइंट भी मुख्य आकर्षण रहे। अध्यक्षा रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण का अभिवादन करते हुए सौभाग्य और सुहाग के प्रतीक हरियाली तीज एवं सिंधारे की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस त्यौहार का महत्व बताते हुए कहा कि सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर, नए वस्त्र धारण कर, मेहंदी रचाकर मिठाई एवं पकवान बनाती हैं और लोकगीत गाते हुए झूला झूलती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर प्रार्थना करती हैं और कहा कि हमें भी अपने त्यौहार भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही मनानी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ पौधे भी लगानी चाहिए। वहीं अंत में संयोजिका सारिका अतिथि गण का आभार व्यक्त किया और समस्त महिला टीम को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने के लिए धन्यवाद कहा और प्रस्तुतियों की सराहना भी की। स्कूल स्टाफ का भी योगदान रहा और उनका आभार। यहाँ पर अग्रसेन महिला मंडल ने प्रोग्राम किया है लेडीज़ का तीज के लिए। तीज हमारा हिंदुओं का पर्व है जिसमें मान्यता है कि सुहागिनों के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी गैदरिंग की हुई है, फंक्शन में सब एंजॉय कर रहे हैं, स्टॉल्स लगाई गई हैं और हमारे जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनके प्रोडक्ट्स की भी स्टॉल लगाई गई हैं यहाँ पर और रंगारंग कार्यक्रम रखा है, गेम्स रखी गई है, फूड स्टॉल्स हैं। मेरे ख्याल से सब महिलाएं बहुत आनंद उठा रही हैं यहाँ पर। त्योहार खुशियों की फुहार, सबको मुबारक हो मेरी ओर से तीज का त्योहार। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम किया है इसमें क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं, कितने लोग आए हैं? इसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छी गैदरिंग थी। स्टॉल्स, खाने पीने की स्टॉल्स हैं, शॉपिंग के लिए स्टॉल्स हैं, गाना बजाना है, झूला है और सबका एंजॉयमेंट है। किस प्रकार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे कल्चर खत्म होती जा रही है, पहले गलियों में गाँव में होता था, अब जो मेला टाइप होता है, क्या होगा इससे आने वाली जनरेशन को क्या पता? कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए मेरे ख्याल से ये सब हो रहा है ताकि कल्चर हमारे बीच में रहे। नए बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको रहे कि तीज क्या होती है। उसकी वजह से ये सब किया जा रहा है क्योंकि आजकल गांव में और मेलों में, मेले तो ख़त्म से हो गए हैं, तो ये एक नया तरीका है मेले लगाने का। कितना फ़ायदा होगा आने वाली जनरेशन? फ़ायदा तो वैसे आपको भीड़ से महसूस हो रहा होगा कि यहाँ काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि फ़ायदा तो हो ही रहा है। अग्रवाल महिला मंडल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है। यहाँ पर सभी महिलाएं बहुत एंजॉय कर रही हैं और बच्चों को जो तीज के फेस्टिवल को जानते भी नहीं हैं, कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या महत्व है इस तीज के त्यौहार का, वो सब इन महिला मंडल के द्वारा बताया गया है। बच्चों को घरों में आजकल ये रस्सियों वाले झूले नहीं मिलते हैं जो आज इस मेले में मिल रहे हैं, तो बच्चे बहुत उत्साहित हो रहे हैं। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक में लगातार 32 वर्षों तक गौरवमय सेवा पूर्ण करने के बाद भिवानी के गांव पालुवास निवासी श्री नरेश तंवर सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव के मंदिर में एक कमरे का निर्माण करवाया और कहा कि हमेशा की तरह वो लोगों की भलाई में लगे रहेंगे। गांव पालुवास निवासी नरेश तंवर ने अपनी 32 वर्ष की गौरवमय सेवा पूर्ण करने के बाद महाप्रबंधक के पद से 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति प्राप्त की। गौरतलब है कि नरेश तंवर हरियाणा राज्य सहकारी बैंक में अपनी 32 वर्षों की सेवाएं देकर आज भिवानी के गांव पालुवास पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने रिटायरमेंट के अवसर पर उन्होंने गांव के मंदिर में एक कमरे का और एक प्याऊ का निर्माण भी करवाया जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीर गर्मी के मौसम में अपनी प्यास बुझा सके। वहीं उन्होंने अपनी मेहनत की ही नहीं कमाई बल्कि अपनी मेहनत के साथ मंदिर का निर्माण और साथ साथ एक कमरे का निर्माण करवाया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर उनके कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं नरेश तंवर ने कहा कि 32 वर्ष की गौरवपूर्ण नौकरी के बाद आज वो रिटायर हुए हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का और गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने पर तहे दिल से वो धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सर्विस काल के दौरान किसी ऑफिसर्स को परेशान नहीं किया गया और ना ही उन्होंने किया। उनके कार्यकाल के दौरान बैंक ने राष्ट्रीय अवार्ड भी हासिल किए और मैंने अपनी सर्विस काल के दौरान बैंक
हरियाणा राज्य सहकारी बैंक जितना संभव हो सका उतना साथ दिया। अपनी ईमानदारी और मेहनत से बैंक के लिए और आम जनता के लिए सेवा की। 31 जुलाई सन 2022 को मेरा जिला भिवानी के अंदर गांव पालवस में जो पूरे गांव और पूरे रिश्तेदार और पूरे इलाके के जितने मौजूद मेरे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे सबसे पहले मेरे गुरुजी और जितने माताएं बहनें, जितने नौजवान साथी इलाके के, गांव के, गुहांड के आए हैं, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं। और आज 31 जुलाई को मेरी हरियाणा राज्य सहकारी बैंक चंडीगढ़ से विदाई हुई। 32 साल की सर्विस के अंदर मैंने अपने लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य किया, जिसका आज ये पूरा इलाका जश्न मना रहा है। मेरा गांव पालवास पूरा जश्न मना रहा है, हरिपुर गांव पूरा जश्न मना रहा है, क्योंकि आज के युग में एक सर्विस को पूरा करना और ईमानदारी के साथ बेदाग वो दुधारी तलवार के पर चलने के समान है। और मैंने ये इतना अधिकारी होते हुए भी, स्टेट का जीएम होते हुए, मैंने कभी किसी भी एम्प्लॉइज, कर्मचारी, अधिकारी की कोई एक्सप्लेनेशन भी कॉल नहीं की। लेकिन मेरी रहनुमाई में कई डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रपति अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया, जैसे कि रेवाड़ी के अंदर और झज्जर के अंदर सिलानी में सोसाइटी के अंदर हमारे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूं कि ईमानदारी एक बड़ी चीज़ है और बेदाग व्यक्ति बेदाग अपने घर पर आ जाता है इस सर्विस के मामले में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उस उपलब्धि के अंदर मेरा पूरा गांव, मेरा गुहांड, मेरे रिश्तेदार सब मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एचटेक 2012-13 के आधार पर लगे हुए जेबीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से मिलने पहुंचे। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी सेवाएं पूरी लगन और निस्वार्थ भाव से की हैं, लेकिन उनकी नौकरी ही नहीं बची तो उनके लिए रोटी का भी संकट खड़ा हो जाएगा और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में हाई कोर्ट ने 2013 में एस्टेट के दौरान लगाए गए अभ्यर्थियों को नौकरी से निकालने के आदेश दिए हैं। उसी को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से मिला और अपनी मांगों को लेकर बातचीत की गई। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि वर्ष 2013 में पास अभ्यर्थियों को जेबीटी भर्ती से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हमें पिछले लिस्ट और हमारे वाले लिस्ट को जोड़कर एक ज्वाइंट मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी, जिससे हम 2017 में ज्वाइनिंग हमारी हुई थी और पिछले 3 साल से लगातार अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और हमारे साथियों को प्रमोशन भी मिल चुका है। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कट ऑफ डेट के बाद जितने भी अभ्यर्थी जोड़े गए हैं उनको नौकरी से निकाला जाए। 2013 में जस्टिस सूर्यकांत की डीबी ने कहा था कि भी जितने भी सिमिलर कंडीशन कैंडिडेट हैं सभी को शामिल किया जाए। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट हमारी 2015 के अंदर आई थी और 8 मई 2017 को जस्टिस सूर्यकांत की डीबी ने कहा था कि जो ओरिजिनल लिस्ट है उसकी और रिवाइज मेरिट लिस्ट के तहत ज्वाइंट मेरिट के तहत ज्वाइनिंग की जाए। अब ज्वाइनिंग किए हुए हमारे साथियों ने 5 साल हो चुके हैं। जून 2017 से लगातार ज्वाइनिंग किए हुए हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं और इनकी जो भी कंप्लीट और जॉब के साथ साथ इनको प्रमोशन भी मिल चुका है मेवात कैडर के साथियों ने। अब कोर्ट की तरफ से डिवीज़न बेंच में कहा गया कि भाई जो कट ऑफ डेट का इशू था उसके बाद जितने कैंडिडेट आए हैं उनको बार किया जाए और 3 महीने के अंदर अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पर इशू ये था कि सरकार की तरफ से जो हमारा एजुकेशन बोर्ड NCT की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी कि कोर्ट और सरकार जो है एटलीस्ट 1 एवरी ईयर कंडक्ट करे टेट का कंडक्ट करना था, उस समय किया नहीं। लेकिन NCT और एजुकेशन बोर्ड ने कहा हमें कि भाई जो एस्टेट 13 में लिया गया वो एस्टेट 12 का है, इसे एस्टेट 13 न माना जाए। जब हमारा एस्टेट 12 का है तो उसको कोर्ट किस प्रकार से 13 का मान रहा है? जो कंडक्ट करने वाली संस्था उसको 12 का बता रही है, उसके ऊपर हमारी सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हुई और हम चाहते हैं कि मजबूती से हमारी पैरवी की जाए और हमारे जितने भी साथी ज्वाइनिंग किए हुए हैं उनके जॉब को, उनकी नौकरी को बचाया जाए। आज हम माननीय सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ जी से मिले हैं और हमने हमारी बात रखी है। हमने बताया कि जी सरकार ने कोर्ट में किस प्रकार से पैरवी नहीं की या कोई जो खामियां रही है उसके माध्यम से
हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हमारे रोजगार को बचाया जाए। आज हम माननीय सांसद से यहाँ भिवानी हम मिले हैं और हमारी बस यही मांग है कि जो हम जेबीटी टीचर्स लगे हुए हैं उनकी प्रार्थना को सुनते हुए हमारी मतलब रोज़गार को बचाया जाए और हमारी पैरवी की जाए। हाँ जी सर, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है कि सरकार हमारी पैरवी अच्छे से नहीं कर पाई, तो हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पैरवी की जाए। जो हमारा एस्टेट का मुद्दा उठाया गया है, तो मतलब बस यही प्रार्थना है कि उनसे कि जो 2013 में हमारा एस्टेट माना जाता है, जिस बेस पे हमें बाहर किया गया है और हमारी शिक्षा बोर्ड ने ये लिख कर भी दिया है और ये सरकार ने भी वहाँ मतलब माना गया है कि 2012 में एस्टेट माना जाए और हमें इस बेस पर बाहर किया गया कि कट ऑफ डेट। लेकिन कट ऑफ डेट कहाँ रह जाती है? जब हमारा एस्टेट 2012 में ही मान लिया गया है तो कट ऑफ डेट तो वहीं समाप्त हो जाती है। तो हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मतलब प्रार्थना सुनी जाए और इतने जो टीचर्स हैं उनको उनके रोजगार को सुरक्षित किया। स्थानीय रेस्ट हाउस में रविवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और साथ ही साथ नए व्यापारियों को जोड़ने का कार्य भी किया गया। इस दौरान करीबन 1 दर्जन से अधिक व्यापारियों को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में जोड़ा गया। इस मौके पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भिवानी के जिला संयोजक दीपक अग्रवाल ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से उनके कार्यकाल के दौरान व्यापारी हितों को देखते हुए जो भी कार्य किए गए हैं उनसे प्रभावित होकर छोटी काशी के करीब 1 दर्जन से अधिक व्यापारियों ने भाजपा की नीतियों एवं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भिवानी में विश्वास जताया है और उनके साथ जुड़कर व्यापार हित में कार्य करने की ठानी है। उन्होंने कहा कि व्यापार प्रकोष्ठ का एकमात्र उद्देश्य है कि व्यापारियों के समक्ष आने वाली प्रत्येक समस्या का तुरंत प्रभाव से जिला व प्रदेश स्तर पर समाधान करवाया जाए, जिसके तहत उन्होंने स्थानीय अनाज मंडी में जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन करवाकर व्यापारियों की समस्याएं जानी। डिघावा अनाज मंडी के आड़तियों की पेमेंट जारी करवाने, गौशाला मार्केट में ट्रांसफार्मर की समस्या को हल करवाने इत्यादि के मुद्दों को रखा गया। इस मौके पर नवनियुक्त भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भिवानी जिला सह संयोजक हरीश खुराना बड़सी व विशेष आमंत्रित सदस्यों ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए धन्यवाद किया एवं अपनी नवनियुक्ति पर कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाएंगे तथा अधिक से अधिक लोगों व व्यापारियों को संगठन के साथ जोड़ने व पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत करवाने का काम करेंगे। हर क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मोर्चे और प्रकोष्ठ बना रखे हैं। इसी प्रकार से व्यापारियों के हितों की और उनकी समस्याओं की चर्चा करने के लिए, उनके समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार प्रकोष्ठ का गठन कर रखा है। और आज इन्होंने व्यापार प्रकोष्ठ ने अपने जिले की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की घोषणा की है। मैं सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को और कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देता हूं और दीपक तोलाजी के नेतृत्व में व्यापार प्रकोष्ठ भिवानी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये समय समय पर आपने देखा होगा बहुत बार अलग अलग समस्याएं जो रहती है व्यापारियों की, उनके बारे में बड़े जागरूक रहते हैं और ये उनके समाधान के लिए सीएम साहब तक से बातचीत करके उनके समस्याओं का समाधान करवाते हैं। मैं इनको एक बार पुनः सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को और कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देता हूं और ये इनके नेतृत्व में, तोला जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे, इस बात की मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। देखिए, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भिवानी जिला कार्यकारिणी का आज माननीय जिला अध्यक्ष शंकर दुपट जी के नेतृत्व में आज विस्तार किया गया है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में करीब आज 1 दर्जन से अधिक व्यापारी भाइयों ने आस्था जताई है। आज उन सभी का जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से विचार विमर्श करके उनके नामों की घोषणा की गई है। ये हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के जो करीब 1 साल के दौरान जो कार्य किए गए हैं उनको देखते हुए सभी व्यापारियों ने मेरे से करीब 1 महीने पहले इच्छा जाहिर की थी। तो आज उन सबको आधिकारिक तौर पर जो है वह पदाधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्यों में लिया गया है। इसके लिए मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को और हमारे भिवानी जिला के जो है सह संयोजक श्री हरीश खुराना जी बड़सी को मनोनीत किया है। मैं सभी व्यापारी भाइयों को और सदस्यों को जो बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। स्थानीय तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाली तीज के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती माया देवी को 34 वर्षों की सफल सेवा के बाद सम्मान पूर्वक विदाई दी गई।
इस कार्यक्रम में टीआईटी कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर जी के त्यागी की धर्मपत्नी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में हरियाली तीज के अवसर पर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती माया देवी की सेवानिवृत्ति पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों व महिलाओं ने हरियाणवी संस्कृति पर आधारित तीज महोत्सव को लेकर रंगारंग गीत प्रस्तुत किए और नृत्य किया गया। कार्यक्रम में टीआईटी कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर जी के त्यागी की धर्मपत्नी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर श्रीमती रमा कौशिक ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। तीज महोत्सव के अवसर पर भाग लेने वाली महिलाओं और बच्चों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं के द्वारा मेहंदी कंपटीशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने भाग लेकर इसके महत्व व हरियाणा के संस्कृति पर प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पिछले 34 वर्षों तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर अपनी सेवाएं देने के बाद श्रीमती माया देवी को प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक व पूरे विद्यालय स्टाफ द्वारा विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्हें विद्यालय के स्टाफ की ओर से एक शॉल पहनाकर, माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक, श्रीमती सरिता शर्मा, आनंद बल्लभ, बबीता गुप्ता, सुखवीर सिंह इत्यादि के द्वारा माया देवी के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वहीं इस अवसर पर सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, अमित खटक, वीरेंद्र पाल, अनिल कुमार, सुरेंद्र सिंह, कुलदीप, सीमा शर्मा, विजय शर्मा इत्यादि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित अध्यापकों ने श्रीमती माया देवी को फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर जोरदार सम्मान किया और उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को याद करते हुए ग्रीटिंग कार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया और उनके द्वारा एक पौधा भी लगवाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने कहा कि उनके विद्यालय में पूरा स्टाफ एक परिवार की तरह से रहता है और विद्यालय के बच्चों को कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाता है। इसलिए जब भी कोई सुख दुख की घड़ी होती है तो विद्यालय का स्टाफ अपनी एकजुटता दिखाकर एकता का परिचय देता है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। आज उड़ान फाउंडेशन की तरफ से तीज मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है और जिसमें लगभग 50 से अधिक महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। जैसा कि उड़ान फाउंडेशन के बारे में कहना चाहूँगी कि ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जिसमें हम गरीब बच्चों के लिए भी कार्य करते हैं। और आज हमने स्पेशली जो हमारे हिंदू संस्कृति में जितने भी रीति रिवाज होते हैं उसी की ही एक जो तीज महोत्सव है वो भी उसका एक पार्ट है। तो आज डांस होगा, गेम्स होंगे और महिलाओं को इनाम दिए जाएंगे, तो बिल्कुल लग रहा है कि हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। तीज मिलन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है, अभी मैम ने बताया कि उड़ान फाउंडेशन की ओर से ये तीज मिलन का कार्यक्रम हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको जैसे ही विदित है कि अब संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और हम इस संस्कृति को समाज के लोगों तक पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि इससे जो और भी गृहिणी है थोड़ा मोटिव अपने लिए समय निकालें। तो आज हम थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के यहाँ पर एकत्रित हुए और आई हुई सभी महिलाओं का स्वागत है दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। तीज महोत्सव का पर्व पूरे नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में समय समय पर सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था उड़ान फाउंडेशन द्वारा स्थानीय दालचीनी रेस्टोरेंट में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मातृशक्तियों ने अनेक मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा हरियाणवी संस्कृति की छटा बिखेरी। इस अवसर पर उड़ान फाउंडेशन के सदस्य एवं नगर के गणमान्य मातृशक्तियों ने अनेक तरह के मनोरंजक कार्यक्रम एवं हरियाणवी नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं तंबोला, म्यूजिकल चेयर, फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट जैसे खेलों का लुत्फ उठाया। प्रतिस्पर्धा में प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को विशेष रूप से सावन के महीने में तुलसी का पौधा भेंट किया गया। सावन का महीना के चलते भगवान शिव को याद करते हुए शिव तांडव स्रोत से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद उड़ान फाउंडेशन के पदाधिकारी श्रीमती रमा शर्मा ने उड़ान फाउंडेशन के कार्यों से उपस्थित महिलाओं को अवगत करवाया। वहीं श्रीमती रमा कौशिक ने तीज के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि उड़ान फाउंडेशन एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्था है जो समय समय पर जरूरतमंद बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करवाती रहती है। पावन पर्व है। तीज के पावन अवसर पर अग्रवाल सभा की रेखा गुप्ता जी और सारिका कोकड़ा जी के संयोजिका जी हैं जो उनके मदद से यहाँ पे जो अनारा देवी में एक तीज के पर्व के उत्सव में जो सखी सहेलियों का उत्सव मना जा रहा है, देखने योग्य है। माहौल बहुत ही खुशनुमा है, सभी में उमंग और उत्साह है और सभी झूले का आनंद उठा रहे हैं। तीज का उत्सव है, चारों तरफ बाहर है, सभी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। अनारा देवी स्कूल में ये मेला लगा हुआ है, सबको बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं,
आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए मैम, आप आगे आ जाइए ना, आप आगे आ जाइए, फिर ये आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आप आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, आप और आगे, बस दोबारा से बोलिए, श्री अग्रसेन महिला मंडल श्रीमती अनारा देवी स्कूल के प्रांगण में तीज महोत्सव और सिंधारे का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स भी हैं, जिसमें राखियों की है, हैंडमेड आइटम्स की है और फूड कॉर्नर भी है। बहुत सारे गेम्स भी चल रहे हैं यहाँ पे और सभी अपने विभिन्न वेशभूषा में, भारतीय परिधान में पूरे सोलर श्रृंगार के साथ आई हुई है। मेहंदी बचाकर हाथों में विभिन्न गेम्स का आनंद ले रहे हैं और बच्चों की प्रस्तुतियाँ और महिलाओं बढ़ चढ़ कर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रही है, अपना खुशियाँ का इजहार कर रही है और मिलजुल कर हम गेम्स का आनंद और उनको उपहार भी दे रहे हैं, तोहफे भी दे रहे हैं, सब अपनी खुशियों के साथ साझा कर रहे हैं। तो हम सभी को यही कह रहे हैं कि अपना झूला झूल कर उत्सव मनाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना का दिन है, उनका संगम आज के दिन हुआ था, हरियाली तीज के दिन, तो उनकी हम आराधना करते हैं और ताकि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्यशाली हो, सभी का स्वास्थ्य अखंड हो, यही हमारी रक्तदान का कोई मुकाबला नहीं है और हमें अपने जीवन में रक्तदान करते रहना चाहिए। यह कहना था पालेराम ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल का और मौका था उनकी बेटी वैभवी के जन्म दिवस पर लगाए गए रक्तदान शिविर का। इस अवसर पर फ्रीडम ब्लड बैंक में लगाए गए शिविर में करीबन 36 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। इसी कड़ी में आज पालेराम ट्रस्ट द्वारा हरियाली तीज एवं ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल की बेटी वैभवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फ्रीडम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये जानकारी देते हुए आयोजक सुरेंद्र सब्रवाल ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं से सेवा भाव की भावना से ही समाज और राष्ट्र का भला हो सकता है। युवाओं को स्वयं रक्तदान के लिए जागरूक होने के साथ साथ समाज को भी जागरूक करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वहीं रक्तवीर राजेश डुरेजा व मनीष वर्मा ने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी सेवा कोई भी नहीं है। मैं सुरेंद्र सब्रवाल, पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक। पहले तो सभी को, शहरवासियों को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हमने यहाँ पर इस उपलक्ष्य में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। युवाओं ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि ब्लड डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ब्लड डोनेशन के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट करने से नई स्फूर्ति, नई ताजगी और नया एहसास होता है, नई एनर्जी मिलती है इंसान को। इसलिए ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ करके भाग लें। आज 20 यूनिट ब्लड डोनेट अब तक हो चुका है और आगे और भी ब्लड डोनर आ रहे हैं। आज बेटी वैभवी का जन्मदिवस था। जन्मदिवस व तीज के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केवल उद्देश्य हमारा ये है कि रक्तदाताओं में जागरूकता लानी है और नए से नए रक्तदाता रक्तदान करें, ताकि उनके परिवार में कभी रक्त की जरूरत पड़े तो वो स्वयं खुद पूर्ति करें। इसी उद्देश्य के लिए हम लगे हुए हैं और उसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। अभी तक 20 के लगभग हो चुका है, अभी चल रहा है, 12 बजे तक का टाइम है। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह नई बस्ती इलाके में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। गौरतलब है कि यहां लंबे समय से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जिसका अन्य समस्याओं के साथ समाधान करने का आश्वासन चेयरमैन प्रतिनिधि ने। क्षेत्रवासियों ने भवानी प्रताप को दिखाया कि कितना गंदा पानी क्षेत्रवासियों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से यहां पर सीवरेज के गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। इसके साथ साथ क्षेत्रवासियों ने उन्हें बताया कि महम गेट से लेकर बड़ चौक तक फुटपाथ नहीं है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके साथ साथ क्षेत्रवासियों ने उन्हें बताया कि वार्ड में सीवरेज की समस्या काफ़ी साल से बनी हुई है और लाइन भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ
पर बार बार सीवरेज ओवरफ्लो होने की समस्या बनी हुई है। इसके चलते उन्होंने भवानी प्रताप से अपील की कि इस समस्या का समाधान किया जाए। वहीं इस मामले में उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं, जिसको लेकर आज भवानी प्रताप को अवगत करवाया गया है। इस मौके पर पहुंचे भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि आज वे नई बस्ती क्षेत्र में पहुंचे हैं और क्षेत्रवासियों की सभी समस्याओं को सुना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान वो करेंगे और आने वाले समय में क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। सबसे पहले जो समस्या चल रही है वो सीवरेज का पानी, सप्लाई के पानी में आ रहा है। लगभग पिछले 15-20 दिनों से पौना घंटे सप्लाई आती है, जिसमें आधा घंटा काला पानी चलता है। ठीक है, और मेन जो समस्या है यहाँ जो मेन रोड बड़ चौक से महम गेट वाला, ये जो दोनों साइड के फुटपाथ हैं वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसकी वजह से जान भी चली गई। हमारे बस्ती के एक आदमी थे जो बेचारे रिटायरमेंट होने के बाद फुटपाथ की साइड से उनका कोई रिक्शा वाला मार के चला गया था, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो ये डेंजर जोन बना हुआ है, तो ये फुटपाथ जल्दी बनवाने के लिए चेयरमैन साहब से आज बात करेंगे। और एक अभी जो बारिश का जैसे जैसे मौसम आ रहा है तो उसमें जो सीवरेज की व्यवस्था है मेन वाली जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये जो चौड़ी यहाँ से पास हो रखी है उसको थोड़ा जल्दी बनवाने के लिए चेयरमैन साहब से आज हमने उनको बुलाया, टाइम लिया उनका। जो मेन सवन वाटिका से लेकर आगे नई बस्ती तक की जो मेन सीवरेज है, ठीक है, और लाइटों की व्यवस्था तो है ही, लेकिन हमारे जो एमसी साहब है उन्होंने काफ़ी अच्छा आश्वासन दिया है कि भाई ये जो छोटी ये जो हैं यहाँ की जो लाइटें वगैरह की गलियों की हैं व्यवस्था जल्दी ही दुरुस्त करा दी जाएंगी। और एक जो हमारा बस्ती का कुआं था यहाँ पे बड़ चौक पे, वो पता नहीं किस कारण से किसको उन्होंने बंद करके वहाँ पे उन्होंने उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। वो हमारी बस्ती को दान में दिया हुआ कुआं था, चौखानी ट्रस्ट का था पहले, वो हमारी बस्ती को कई सालों से दान में दिया हुआ था, लेकिन वो उन्होंने बंद कर दिया गया। आज हमारी ये मांगे हैं। आज हमारे नई बस्ती में यहाँ पर हमारे इस मंदिर प्रांगण में सभी इकट्ठा होना हुआ, सबसे मिलना हुआ, सबका आशीर्वाद लेना हुआ। और हमारी नई बस्ती में कुछ एक समस्याएं भी हैं, जिस प्रकार से गंदे पानी की समस्याएं हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं, और मेन रोड पे फुटपाथ है, इसकी चबूतरे हैं, इनके कारण पैदल चलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, रोड क्रॉस करने में दिक्कत आती हैं। इस प्रकार की एक कुआं है, कुएँ को भर दिया गया था, उसमें एक अच्छी व्यवस्था वहाँ बन गई। इस प्रकार की बहुत सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इनका समाधान किया जाएगा, सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से। और सबसे मिलना हुआ, सबका आशीर्वाद लिया, भगवान भोलेनाथ के चरणों में यहाँ से बैठे हैं। और मैं मानता हूँ कि आज यह नई बस्ती में बैठे शहर के अंदर जहाँ कहीं कोई समस्याएं, सीवरेज की, पानी की, गलियों की, स्ट्रीट लाइट की, इस संबंधी जो समस्याएं हैं सार्वजनिक रूप से, उनका समाधान के लिए हम सबसे मिल करके, सबके सहयोग, सबके आशीर्वाद से उनका निराकरण भी करेंगे और भिवानी को स्वच्छ निर्मल बनाएंगे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।